हेलो से आ रहा है, ठीक हो? हेलो हेलो, गुरु गोविंद दोनों हम सब की तरफ से शत शत। अलका ने मुझे आचार्य के बारे में मैं कुछ कहूँ, फिर भी जैसा मुझे प्रदान हुआ है, ये लगातार साल के 365 दिन कथा कर सकते हैं और करते हैं। आप भी साक्षी हैं। और कभी तो 2-2 8 दिन की 2 कथा है, एक यहाँ एक वहाँ, यही कर सकते हैं। मृदुभाषी मृदुल जी, अत्यंत सरल मृदुल जी, सहज ही सबको अपना बना लेते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज आप हमारे बीच। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अलका जलान फाउंडेशन की अलका जी, हृदय से धन्यवाद। आप सब श्रोतागण को प्रणाम करते हुए आचार्य जी को कथा आरंभ करने का निवेदन। अनु आप प्लीज। जैसे श्री राधे। सभी लोग 4 बार भाव जैसे श्रवण में आते हैं इस तरह श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री नारायण 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और लोग एकदम सीधे बैठे तो ऐसे ऐसे चर्चा करेंगे। भगवान का सानिध्य है। भगवान जो यहाँ विराजे हैं शिव पार्वती, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग कोलकाता में नहीं बैठे हैं, हम दादा जी को भी मिले हैं। इस
सामने कैलाश पर्वत पर हमको शिव पार्वती का दर्शन हो रहा है। हम लोग मानसरोवर के किनारे खड़े हो गए हैं। अभी अभी हम लोगों ने मानसरोवर में स्नान किया है, एकदम पवित्र हम लोग कीजिए। सुनने से कथा में कभी लाभ होगा, केवल सुनने से होगा, ऐसा पुराण और संत बहुत विश्वास नहीं करते, अनुभव करने से। अभी अभी हम लोगों ने मानसरोवर में स्नान किया है, एकदम पवित्र हो गया, और अब हम लोग कैलाश और शिव पार्वती का दर्शन करते हुए थोड़ी देर अच्छी चर्चा करेंगे, अच्छी बातें करेंगे। ठीक समय से हम लोग कथा को विश्राम देंगे और इसलिए समय बहुत कम है। मंगलाचरण हम लोग शॉर्ट में करेंगे और अंतिम 10 मिनट जो आज हम बात करेंगे, इसके बीच में अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, उस प्रसंग से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, आप लोग बीच में हाथ उठाकर बेहिचक पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई और प्रश्न हो, बाद में दिमाग में रिलीज करें, तो लास्ट में 5 मिनट हम लोग वो सेशन रखेंगे। कथा हमारे अंदर आनी चाहिए। कथा से हम जब लोग आज यहाँ से घर जाएं तो हमको लगे कि हम 4 बात नई सीख कर आए हैं और हम लोग आज से इसको अपने घर में प्रारंभ करने वाले हैं। हम लोग कुछ गलत सोचते थे, कुछ सुधारा, कुछ नहीं जानते थे, कुछ नया सीखा, और जो सीखेंगे वो 10 लोगों को सिखाएंगे। ऐसी भावना शिव पुराण का श्रावण में लाभ यही है। और उसमें भी फिर इतना सुंदर ये स्थान अपने आए, इतना आनंद हुआ। अभी उठिए, श्रीराधे राम सदा शिव भगवान की। देखिए सामने लगता है अलका जी का प्रेम शिव जी से कुछ ज्यादा है और शिव जी की कृपा इनमें कुछ ज्यादा है। इसलिए जैसे हम लोगों ने चर्चा की, और देखो ये इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों ने ये फील किया कि हम लोग मानसरोवर के किनारे खड़े हुए, दुनिया की सबसे पवित्र जगह है, और आप लोगों ने अनुभव किया कि हम लोग आज जो सुनेंगे वो सबको सुनाएंगे। आज हम कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे। जहाँ कथा है वहाँ कृपा है, जहाँ कृपा है वहाँ भगवान है, और जहाँ भगवान है वहाँ मानव जीवन की सफलता है। तो अब इनके सानिध्य में हम लोग व्यस्त करेंगे। हम लोग इनके सानिध्य में जब भी शिव पधारे तो ऐसा कभी नहीं फील करना चाहिए कोई पात्र आ गए, कोई व्यक्ति शिव का रूप लेके आ गया। जैसे वृंदावन में जब रासलीला होती है तो मुकुट धारण हो गए, तो फिर वो राधा कृष्ण हो जाते हैं। और राधे राधे, आइए राधा जी बैठे, आनंद जी बैठे।
अलका जी अभी आगे आ जाए। समय से हम लोग कथा का विश्राम करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी देर ओम नमः शिवाय मन ही मन जपेंगे। आप लोग एकदम सीधे बैठेंगे, आंखें बंद कर दीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, मन ही मन ओम नमः शिवाय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री वृंदावन बिहारी नमः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवाहारं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीमद्गोपीश्वरं वन्दे शङ्करो करुणामयो सर्वक्लेशहरं देवं वृन्दारण्येरतीर्थं। वृन्दावन विहारी राम शिव भगवान की, शिव महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 जगह आगे आइए। अलका जी अभी आगे आइए। ठीक है, आपको पीछे बैठना अच्छा लगता होगा, लेकिन हमको शुरू का सामने होगा तो अच्छा लगेगा। नहीं, आपसे ज्यादा हमको अच्छा लगेगा। आनंद जी जब जब जाना हो काम से तो जा सकते हैं, लेकिन आप आगे आ जाओ। अच्छा जोड़े से बैठने से नहीं होगा। चलिए, राधे राधे। सामने सदाशिव भगवान को प्रणाम करते हुए गंगा के तट पर हम लोग बैठे हैं। गंगा नदी कथा है, जहाँ गंगा है वहाँ शिव है, जहाँ शिव है वहाँ गंगा है। त्र्यंबकेश्वर महादेव की जब कथा आती है शिव पुराण में, तो वहाँ गौतम ऋषि ने भगवान शंकर से उनको नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि आप यहाँ विराजमान हो जाइए। गौतम ऋषि ने कहा कि आप इस चित्र में गंगा दे दीजिए। भारत के नॉर्थन पार्ट ईस्टर्न इस रेंज में यहाँ गंगा है,
लेकिन महाराष्ट्र, गुजरात इस क्षेत्र में गंगा नहीं है। जहाँ गंगा नहीं है गौतम कहते हैं वहाँ भगवान की कृपा नहीं, इसलिए मेरे क्षेत्र में गंगा नहीं है। शिव ने गंगा जी को गंगा तो जगाओ नहीं है। आज भी जिस गंगा की हम पूजा करते हैं, जब बारिश का सीजन आता है, जब बाढ़ आती है, तो वो गंगा अपना ट्रैक बदल देती है, गाँव में चली जाती है, गाँव के गाँव उजाड़ देती है। आपने सुना होगा कि भारत में लाखों गाँवों को हर साल बाढ़ बदल देती है। उस गंगा को बांधने की सामर्थ्य केवल शिव है, केवल शिव। अभी तो दादा ऐसी चल रही है, ऐसे आपके हाथों में दर्द जरूर होगा। शिव ने जो जगहों में गंगा जी को बांधा है, ये ऐसा हुआ भी है, ये सिंबॉलिक भी है। जब भी गंगा ट्रैक बदलेगी तो शिव बांध सकते हैं। अगर गंगा के कारण कहीं भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसको केवल शिव ही रोक सकते हैं। और यहाँ कोलकाता में आके गंगा बैठे हैं, उनके तट पर हम लोग बैठकर कथा सुन पा रहे हैं। हरिद्वार की गंगा अलग नहीं है, कोलकाता की गंगा अलग नहीं है, लेकिन हम कोलकाता वालों को देखते हैं कि वो गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार जाते हैं। यहाँ हमने उतनी भावना से लोगों को स्नान करते नहीं देखा गया है, जितना हरिद्वार, प्रयाग लोग मालूम थे। बात ठीक है कि गलत है? आप लोग जब कुंभ में जाते हो तो वहाँ ज़्यादा भावना होती है, तो वो भावना यहाँ क्यों नहीं है? ये गंगा की कथा से, गंगा नदी की कथा से उनको समझ में आएगा। अगर लाला फाउंडेशन ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, श्रीमती अल्का को विशेष धन्यवाद। और श्री आनंद जी और भाई श्रीमती पुस्तक ये है कि आप सबसे मिलाया, आपने प्रेरणा दी थी, आप सब लोगों को जोड़ा, सबको एक साथ करने वाला। और हम और आप सब जुड़े हैं भगवान की बात करने के लिए। हम प्रारंभ करते हैं मनुष्य स्वामी रामसिंह जी महाराज कहते थे, जुड़ो तो हमेशा भगवान से जुड़ो, बीच वाले से बनो। अलका की गलती क्या होती है, हम लोग मिलिटर्स को पकड़े, हम बीच वाले को भगवान बना के ऊपर बैठा देते हैं, भगवान को उसके नीचे कर देते हैं। हम लोग गुरु को, संत को, वक्ताओं को भगवान बना देते हैं। अभी अरुणा जी ने जो दोहा बोला, गुरु गोविंद के दो खड़े, गुरु की बलिहारी इसलिए है क्योंकि गुरु भगवान से मिलाता है। अगर वो गुरु कहे कि नहीं भगवान की पूजा मत करो, मेरी पूजा करो, अगर वो गुरु भगवान की महिमा नहीं सुनाए आपको, अगर वो अपनी महिमा सुनाए तो सावधान हो जाना चाहिए। अगर वो गुरु भगवान के भजन नहीं सुनाए आपको, अपने भजन सुनाए, गुरु की भजन सुनाए, तो मैं सावधान होना चाहिए। कभी कभी आपके मन में आता है कि कभी कभी आप सुनते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस संत ने ऐसा कर दिया, उस संत ने ऐसा कर दिया, मन में कुछ आता है कि नहीं आता है? और ऐसा लगता है कि नहीं कि सब लोग ऐसे हैं? लगता है कि नहीं? बताओ। यहाँ तो कोई ज़्यादा लोग बैठे नहीं है, आप लोग बड़े होटल नहीं है, चर्चा हो रही है यहाँ। और अच्छी बात है, जितने कम लोगों में चर्चा हो अच्छी होती है ना, उतनी बड़े लोगों में नहीं हो सकती। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में कथा करके आए, हमारे टाटा नगर से जुमन जी आई हुई, तो वहाँ थे, वहाँ 3000 लोग होते थे, यहाँ 30 लोग होंगे। जो चर्चा 30 में हो सकती है वो 3000 में कभी नहीं हो सकती। यहाँ लोग बात कर सकते हैं, वहाँ 3000 की भीड़ में कोई पीछे हाथ देकर खड़ा करेगा तो आपको दिखाई नहीं देगा।
ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? ये गलती किसने की? ये गलती उस व्यक्ति की नहीं जिसने कहा, ये गलती हमारी है कि हमने उसको भगवान से ज्यादा मान लिया। हम आपको इनकी महिमा सुनाएंगे, हम आपको अपनी महिमा नहीं सुनाएंगे। यहाँ ये बैठे हुए इनकी बात करेंगे, तो मेरी जस्ट मत पकड़िए, सीधे भगवान को पकड़िए। ये शब्द सिखाती है, आप सीधे भगवान से जुड़ सकते हैं। कल तक हम लोग सोच रहे थे कि शिव पुराण इतनी बड़ी है, टॉपिक क्या रखा जाए। 21 साल हो गए कलाम जी में करते करते, अभी आधी शिव पुराण पढ़े। तो वो 3 दिन में हम लोग शिव पुराण क्या करेंगे? तो कोई टॉपिक तो होना ही चाहिए। तो फिर रात को हमारे मन में आया कि टॉपिक ऐसा हो तो अपने से रिलेट करें, हमें लाभ दें। केवल हम आपको कथा सुनाएं और आप कथा सुनते अपने घर में चले जाओ, ये हमारा कार्य नहीं है। हम कुछ सीख लें। हम शिव से श्रावण में क्या सीखें जिससे हमारा घर भी सुखी हो जाए, जिससे हमारे घर में भी अगर कोई अशांति है, हमारे घर में भी अगर लोगों के दिमाग नहीं मिलते हैं, होता तो है। घरों में पहले मन नहीं मिलता, मन मिल जाता है तो हृदय नहीं मिलता, दिल नहीं मिलता, और दिल में मिल जाता है तो लोग आपस में नहीं मिलते, घबराते हैं। मिलने का टाइम नहीं है क्या? हम बॉम्बे में घर रहते हैं, नाम नहीं लेंगे, आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस फैमिली है। उनके घर में हमने एक सीन देखा, 5 लोग थे उनके घर में, और घर में रहने वाले भी 5 लोग थे। आप समझिए, हर आदमी के लिए एक फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के 5 फ्लोर, और समझिए, और लिफ्ट लगी हुई थी। और यहाँ की तरह ये खुली हुई लिफ्ट नहीं थी, वो लिफ्ट बंद थी। लोग बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। बोले हमारी घर में आपस में भक्ति नहीं, हमारी आपस में भक्ति नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, किसी का भी दूसरे से प्रेम नहीं है। हमने कहा छोटा घर ले उसको, ऐसा होता होगा। व्यक्ति अपना फ्लोर का बटन दबाता आता है, फ्लोर का बटन दबाता है, उस पर जाता है, वहां से बटन दबाता है, गाँव में आता है, बाहर चला जाता है। जब सीढ़ियों से आओगे जाओगे तो छोटा घर होगा, तो आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, बात समझ में आ रही? घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए, और दिल बड़े हुए लेकिन समय छोटे हो गए, और समय छोटे होने से लोग छोटे हो गए, एक दूसरे से मिलने में टाइम नहीं है। आज हम लोग बात करेंगे शिव से क्या सीखें जिससे हमारी फैमिली सुखी है। इसको आप शिव सूत्र कह सकते हैं। वैसे अलग से शिव सूत्र पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है शिव सूत्र, फिर भी इसको शिव सूत्र आप कह सकते हैं। चलिए एक बार जोर से जय बोलते हैं, फिर हम लोग शुरू। साम सदा शिव भगवान की। साम सदा शिव समझते आप लोग? साम सदा शिव मतलब क्या है? तो पूछो, तो यही से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने जो जय बोलोगे साम सदा शिव है क्या? बाईशी स अम्ब सदाशिव। स माने आपको बोलो ना, हम लोग आपको आपकी हिचक बोलना चाहते हैं, हेजिटेशन हटेगी तो बोलो।
सात हम हमारे योग सात और सदाशिव प्रवासी शिव की तीन फॉर्म कितनी फॉर्म बोला एक है सदाशिव, एक है शिव और एक है महादेव। सदाशिव अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि शिव कहाँ रहते हैं? काशी में कौन रहता है? हमने सोमनाथ नहीं पूछा, हमने मल्लिकार्जुन नहीं पूछा, हमने ओंकारेश्वर ऐसे बात नहीं, हमने आगे बुद्धनाथ की बात नहीं की। काशी पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में सबसे पुरानी नगरी है। अगर सबसे एंशिएंट कल्चर को मिलेगा तो फिर काशी में कौन रहता है? विश्वनाथ कैलाश में तो वही है, तो फिर कैलाश में रहते हैं कि वहां रहते हैं? और फिर अभी शिव पुराण में बताया जैसे कृष्ण का लोग क्या है, कृष्ण कौन से लोग में रहते हैं? नारायण ने क्या किया? नारायण का अच्छा, राम जी कहाँ रहते हैं? हम लोग क्यों बारे में पता? आप बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपकी बात है। बच्चों में आपके टीचर्स क्या सिखाते थे? टीचर्स क्या सिखाते थे आपको? कि बोल बोल के याद करना। तो राम जी रहते साकेत में, साकेत में। ऐसे ही शिव जी का भी एक सुप्रीम अवॉर्ड है, वो क्या है? वो है शिव लोक। क्या है? शिव लोक। तो शिव लोक को कौन रहता है? अभी तीन फॉर्म हो गई, जगह भी तीन हो गई। शिव लोक को रहते हैं सदाशिव, जिनको निराकार कहते हैं। फिर काशी में रहते हैं शिव, जिनका नाम है अविमुक्त। और तीसरी फॉर्म है कैलाशवर। कैलाशवर ना सदाशिव रहते हैं ना शिव रहते हैं, कैलाश पे रहते हैं महारुद्र। कल आपको घर में बात नहीं किया, आपको याद है? हमने कहा था कि रुद्र बहुत सारे हैं। शिव को जो रुद्र कहा जाता है ये ठीक बड़े नहीं है। शिव के रुद्र बहुत है। यजुर्वेद में मंत्र आता है तो मंत्र के समय म्यूजिक नहीं बजेगा, श्लोक में बज सकता है। श्लोक क्या है? पुराणों के मंत्र वेदों के। ओम संख्याता सहस्राणि रुद्रा अधिभूम्यां मोति कालं सहस्रयोजने वधन्वा नितन्मसि। असंख्याता सहस्राणि। रुद्र कितने हैं? रुद्र कितने हैं? कोई काउंट नहीं कर सकता। इतने हैं, गिनती करना संभव नहीं है। इतने रुद्र हैं। तो ये कौन है? ये रुद्र नहीं है, ये महारुद्र है। कौन है? महारुद्र है। माने जितने रुद्र है उनका जो ग्रुप है, उसको उसकी जो लॉर्ड है वो हो गए। ये दुनिया में ये जो शब्द दिया गणतंत्र, हमारा देश क्या है ना? ये पहला वर्ड देने वाले शिव हैं। इन्होंने गण में रहना सिखाया। गण माने इन्होंने अपने अलग अलग ग्रुप बनाए। एक ग्रुप का लॉर्ड बना दिया गणपति, एक ग्रुप का लॉर्ड बना दिया अंधक,
एक रूप का लौट बना दिया, कार्तिकेय, एक हिरण्येश्वर, एक वीरभद्र, एक श्रृंगी, एक रवि, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स बनाए। और दुनिया में सबसे पहले गणों का भी जो तंत्र था, जो सिस्टम था, उसको कहा गया गणतंत्र, विश्व बनाया। हमारी फैमिली कैसे सुखी हो, हम शिव से क्या सीखें? पहली बात हम लोग शुरू करते हैं, फैमिली में हर व्यक्ति को अपने लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है। शिव से सीखिए, इसको भी आप समझ जाएंगे, इसको क्लियर करते हैं। अपने लिए नहीं करना है, दूसरे के लिए करना है। घर में जो कमाने वाले जो जेंट्स हैं वो क्या करते हैं? जेंट्स से आजकल लेडीज भी को अच्छा बिजनेस संभालते हैं। आप ऐसे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत से जॉब्स पे हैं, तो आप जो कमाई करके लाए आप उसी समय सोच रहे हो किसके लिए कमाओ, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। बोलो, सबसे पहले आप किसके लिए सोचते हो? जो पैसा कमा के लाते हो किसके लिए सोचते हो? फैमिली में किसके लिए? बच्चों के लिए। पुराना समय होता था, आपके खूब फादर अच्छे लोग जिन घरों में बहुत पैसा भी नहीं होता था, इनकम के सोर्सेस कम होते थे, वहाँ भी वो सोचते थे कि चलो दिवाली होली में अपने लिए नए कपड़े नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए लेंगे, है ना। फिर उसके बाद आप किसके लिए सोचते हैं? बच्चों के बाद, बच्चे हो या पेरेंट्स की भी कैटेगरी में रखोगे आप, क्योंकि ओल्ड एज का जो पर्सन होगा, जो भी हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब वो 65, 70 प्लस हो जाते हैं तो बच्चे जैसे हो जाते हैं, उनका बच्चों को पेरेंट्स आप उनके लिए सोचते हैं। फिर आने में आप किसके लिए सोचते हैं? आप अपनी लाइफ के लिए सोचते हैं, पहले इसके लिए करो, हाँ या ना बोलो। और फिर लास्ट में आप अपने लिए सोचते हैं। तो आप जो कमा के ला रहे हो अपने लिए, तुम्हारे लिए, सुखी जीवन का पहला सूत्र है तुम्हारे लिए। क्या है? ये बात याद रहेगी आपको, तुम्हारे लिए। और वो क्या रहा है घरों में? तुम्हारे लिए है, लेकिन उसका मीनिंग बदल गया। देखिए आप जेंट्स कमा के ला रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि सुबह से गया था, रात को आ रहा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात लगा रहता हूँ, खाने पीने का भी टाइम नहीं मेरे पास। और किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए। किसके लिए कर रहा हूँ? ये इतनी मेहनत किसके लिए करता हूँ? आप लोग बोल, किसके लिए करता हूँ मेहनत? तुम्हारे लिए। और वो वाइफ क्या कह रही है? मुझको विकास करता है। बच्चे 6 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं, सुबह से नॉन स्टॉप घड़ी के साथ लगे पूरी मेहनत करते हो। किसके लिए? रात को 11 बजे सोते हो, किसके लिए कर रहे हो? तुम्हारे लिए। अरे मतलब पति को बोलते तुम्हारे लिए, बच्चों को बोलते तुम्हारे लिए, हाँ या ना? बच्चों को बोलते कि नहीं? अगर तुम्हारा स्कूल नहीं हो तो मैं क्यों मार्केट उठूंगी? किसके लिए उठ रही हूँ? घर में 4 लोग हो, 4 लोगों की पसंद के हिसाब से खाना बनाना पड़ता था, अब तो शेफ होते। लेकिन हमारे को है वो अलग अलग, जैसे आपको डिलीशियस फूड्स चाहिए होगा, लेकिन क्या लगता था? तुम्हारे लिए। पूरे दिन घर में काम कर रहे हो, किसके लिए? तुम्हारे लिए। हर जगह तुम्हारे लिए होगा, लेकिन सुखी रहने के लिए दुख दे रहा है तुम्हारे लिए। सुखी रहने के लिए भी क्या सीखना है? तुम्हारे लिए। मुझे किसके लिए करना है? पत्नी कहे कि मेरे पति जो है वो थक के आएंगे, उनको क्या पसंद है आते वो खिलाऊंगा, जो कपड़े उनको अच्छे लगते हैं वो आयरन करके रखूंगी, जो म्यूजिक उनको पसंद है वो म्यूजिक घर में चलाऊंगी,
किसके लिए? हमारे लिए। तो पति कहे मुझे अच्छा लगता है, मैं करूँगा क्योंकि तुम लोग तो मेरे हो। किसके लिए? तुम्हारे लिए। शिव से सीखना पड़ेगा ये। अब आप लोग आंसर देना। एक तरफ शिव की लाइफ देखो, एक तरफ पूरी फैमिली को देखो। आप देवी जी के महल है कि नहीं? गणेश जी, कार्तिकेय और शिव। अब इसे शिव को कंपेयर करो तो शिव कैलाश पर है। कोई महल नहीं, कोई घर नहीं। अच्छा, अब क्लॉथिंग की बात करो तो फैमिली कैसे कपड़े पहनती होंगी? सब कपड़े पहन के रहते हैं कि नहीं? बोलो। अच्छा, आप पहन के रहते कि नहीं? अलगा जी ने तो हमारे गायों को भी कपड़े पहना दिए। हमें इतना सुंदर लगा, मैं कभी ये सोचा ही नहीं था कि गायों के ऊपर भी इस तरह पेंटिंग हो सकती है। हमने कहा कि लोग जो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं वो पीको सबसे हर जगह आप देखोगे डिजाइन में सबसे ज्यादा अगर कोई यूज होता है तो होता कि नहीं होता। इस गाय को उन्होंने यहाँ गाय, वहाँ गाय, जहाँ देखो वहाँ गाय, इत गाय, उत गाय, कृष्ण का पद है, आगे गाय, पीछे गाय, इत गाय, उत गाय, गायन में गोविंद को रहो ही भाव है। हमें कल रमन जी बताया था कि हल्का जी को आर्ट से बहुत लगा है, कुछ न कुछ करती रहती है। तो आपके लिए तो शिव मस्त है। आप हम देख के आए, पूरा घूम के आए, आपके इस फाउंडेशन में जो जो हो रहा है के अंदर उस सबको इन्वेंट करने वाले शिव है। आप शुरू से लास्ट तक देख रहे हैं, हर चीज को इन्वेंट करने वाले शिव है। ऊपर ध्यान हो रहा था, ध्यान कौन करता था? किसने शुरू किया? शिव ने। दूसरे रूप में गए योग, सबसे बड़े योगी कौन है? आदि योगी कहते हैं। योग शिव ने शुरू किया। अब आइए म्यूजिक बज जाता है। ये म्यूजिक, ये संगीत, ये किसने दिया? शिव। ये बता तबला है, तबले की क्वेश्चन किसने दी? सुनिए, आपने सुनी? नहीं सुनी? शिव घर में शांति से बैठे थे, ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे। गणेश जी माने नहीं, गणेश जी मृदंग बजा रहे थे। पहले फॉर्म मृदंग थी, पकावट होता था, तो उसी की छोटी फॉर्म आई, ढोलक आई, नाल आई, तबला नहीं होता था। शिव जी ने कहा ध्यान करने दे बेटा, उसको बंद कर। गणेश जी नहीं माने, वो बजाते। शिव ने 10-20 बात समझाए, नहीं माने तो शिव जी तो क्या किया आपने? उन्होंने खींच के त्रिशूल जोर से मारा, उस मृदंग को मार दिया। मृदंग के 2 टुकड़े हो गए और वो 2 टुकड़े जो है बाबे में तबला है। आपने मृदंग देखा कि देखा? एक तरफ बड़ा होता है डगा और एक तरफ छोटा होता है छाटी, तो वही बन गया, वहां से तबला बन गया। नृत्य जो है, डांस, इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? आप। हाँ, नटराज। तंजौर में जाइए, बृहदीश्वर का मंदिर है। दुनिया में, अभी हम बात कर रहे थे, ऐसा अनोखा मंदिर पूरी दुनिया में नहीं है। और आज दुनिया का बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट नहीं बता सकता कि ये मंदिर कैसे खड़ा है। इतना ऊंचा मंदिर है, जैसे कम से कम मान लीजिए 10 से 12 मंजिल है। कितने बड़ा मंदिर है? बगल वाली आपकी बिल्डिंग है, मेरा नाम इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे समझ लीजिए, इतना बड़ा। और गोपुर तो इससे भी बड़ा है। अब इतना बड़ा मंदिर, इसके लिए बेस बनाया गया होगा, नींव बनती है कि नहीं?
नींव के बिना कुछ खड़ा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नींव तो बनानी पड़ेगी ना, इसमें नींव भी नहीं है, सीधे लैंड के ऊपर खड़ा कर दिया गया, सीधे जमीन के ऊपर खड़ा कर, कोई नींव नहीं है इस मंदिर में। हो सकता है? और बहुत रिसर्च हुई इस पर, बहुत रिसर्च हुई, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आया कि ये खड़ा कैसे है। और 1000 साल से ज़्यादा हो गए, बड़े बड़े अर्थक्वेक आए, उसके बाद भी वो वैसे खड़ा है। जिनकी नींव रखी गई वो बिल्डिंग गिर जाती है भूकंप में, लेकिन वो वैसे ही खड़ा है। ये शिव कृपा है। वहाँ तंजौर में, वहाँ बृहदीश्वर में शिव कौन है, किस फॉर्म में है? नटराज फॉर्म में। नटराज क्या है? डांस करते हैं। उस मंदिर में जाओगे तो वहाँ अलग अलग फॉर्म में नाचते हुए, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा, आपने सुना ही होगा, उस नाट्य शास्त्र में अलग अलग फॉर्म मुद्राएं बनाई गई शिव की। मुद्रा के आविष्कारक भी शिव है। आप किस मुद्रा में बैठोगे उससे पता चल जाएगा, आपको कथा समझ में आएगी कि नहीं। अगर आपको कोई बात तुरंत याद करनी हो तो अपनी जीभ को ऊपर लगा लीजिए। कहाँ लगा लीजिए? आप लगा लीजिए। सुनते समय याद करना, ऊपर लगा के सुनिए, आपको तुरंत याद हो जाएगी। अगर आपको ध्यान लगाना है, मन लगाना है, बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया गया उसको। हमारे महर्षि ने, स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, अगर इसको ध्यान को 1 सेकंड में लगाना सीखना है, अभी आप ये जो आँख तो बीच वाला हिस्सा है काला, इसको मत हिलने दो बस। आप बंद मत करो, खुली आंखों से ध्यान हो जाएगा। खुली आंखों से आप केवल आंख मत हिलाओ, ध्यान हो जाएगा। अब कहीं भी ध्यान लगा के कहीं भी किसी चीज को देखो, बस आंख मत हिलाओ, आपका मन भटकेगा नहीं। देखिएगा भटका के आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। चलिए राधे राधे, बोले राधे राधे। तो शिव की व्यक्ति को आप देखिए, सबके पास कपड़े हैं, पहने हैं कि नहीं? अभी अम्मा भाई ने बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस बनाई है, किसके लिए है? भगवान ने किस किस के लिए, किस किस की बनाती है? देवी जी की बनाती है, देवी जी सबके लिए नहीं बनती है। एक ही देवता ऐसा है जिसकी मूषा के नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग है, शिव की मूर्ति की बनती है, शिवलिंग की बनती है। क्यों जी? लोग कपड़ा पहना देते हैं आजकल, लेकिन पहनाने की जरूरत है। आपने कभी कभी भी ऑफिस में नहीं देखा होगा, शिवलिंग को कपड़ा नहीं देखा। गणेश जी को देखो, देवी जी को देखो, कार्तिकेय जी को देखो, बढ़िया ऑर्नामेंट्स पहन के रहेंगे। शिव जी कुछ पहनते हैं क्या? जब शादी हुई तो पार्वती खूब सजी धजी, और शिव जी पाउडर की जगह सीता की वस्त्र लगा दी, और हल्दी की जगह कह दिया असली गोरे, और क्या गोरे होंगे? माला की जगह मुंडों की माला पहन ली, बालों को शैम्पूनी की जगह बना ली। कपड़े क्या पहने? बोले बालों पर पहन लिया। और इस तरह अगर आप देखो तो शिव को कुछ भी स्वीकार नहीं है। शिव जो कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए शिव के जीवन में कुछ नहीं है। अगर आपको फैमिली में सुखी रहना, परिवार को सुखी रखना है, तो हर आदमी को घर में ये सीखना पड़ेगा कि मैं जो करूं अपने लिए नहीं करूं, अपनों के लिए करूं। अपने लिए नहीं, अपनों के लिए। ये याद रहेंगे आपको, सूत्र याद रहेंगे, इसको कुछ सुन लीजिएगा। नहीं तो क्या करते, अच्छा रहता है नोट्स में डाल देना चाहिए।
आप अगर मोबाइल फोन यूज करोगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, ऐसे कोई परेशानी नहीं। आप पूरा टॉपिक नहीं लिख सकते, केवल पॉइंट्स को लिखें। हाँ मुझे अच्छी बात ऐसे बोलते हैं अपनों के लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए मतलब आप अपने लिए अपने परिवार के लिए तो करते ही नहीं, दूसरों के लिए करते, बाहर वालों के लिए। असल में भाई सनातन धर्म तो परिवार की परिभाषा ये नहीं देता कि मैं, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे नहीं, वसुधैव पूरी दुनिया में मेरे भाई बंधु कौन है, मेरा परिवार कौन है, पूरी दुनिया जितने लोग हैं। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, अपने घर से। ये बात पक्की है कि दूसरों के लिए करना चाहिए। अब तो कोई ऐसा भी मजहब चलाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए। गोपालदास इंग्लिश की कविता है बहुत सुंदर से। अब तो कोई ऐसा भी मजहब चलाया जाए जहाँ इंसान को इंसान बनाया जाए। इसमें आगे की जो लाइन है उसमें आनंद जी हमने मेरे की जगह तेरा कर दिया, तेरे की जगह मेरा, तो आपको ऐसा सही लगा। तेरे दुख दर्द का मुझ पर हो असर कुछ ऐसा कि तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। ये परिवार जब अपने बच्चे भूखे रहते हैं, अगर मान लो आपके पास एक रोटी है आनंद जी, अब किसको दोगे? किसको दोगे? बच्चे को दोगे ना। दो हो गई तो बच्चों को। जब ज्यादा होता है तब हम लोग कंज्यूम कर पाते हैं, अपने लिए कंज्यूम करके सोचते हैं। हमारा लोगों का सकते थे हम लोग ये पूरे तो ये हास्य का बहुत अच्छा है और आपके एग्जीबिशन का नाम है हास्य का। और ये खेल में मुझे 10-15 मिलता वो कहीं नहीं मिलता। इतना सुंदर और इतना सस्ता, टिकाऊ नहीं है बस। चलिए बोले राधे राधे। तो आपने अभी से क्या समझा? शिव अपने लिए नहीं कर रहे, पत्नी के लिए खूब कर रहे, बच्चों के लिए खूब कर रहे, और पत्नी बच्चों के अलावा हम बाहर की दुनिया में आइए, गणों के लिए कर रहे हैं। परोपकार की शुरुआत होगी घर से, और शुरुआत होगी तो अपने सर्वेंट से होगी, उनके लिए कर रहे हैं। शिव अपनी बारात के समय देवताओं को बाद में कॉल करते, मेरे गणों को कॉल करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप शकुन जाएंगे तो बारात बिगड़ जाएगी, इनको ले जाओगे तो शादी टिकेगी नहीं आपको। चली बाबा की बरतिया हिमाचल लेकिन कुछ लोग एक कोने में बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, ग्रुप बुला के बोल रहे थे। बाबा ने देखा, बाबा ने कहा अरे बोलो, ये हंसी की बात है, खुशी की बात है, इस समय काम शगुन कर रहे हो, करें क्या साहब, हम शगुन ही तो है। हाँ हम सब जितने हैं सब अपशगुन ही है, तो रो क्यों रहे हो?
बोले राम जी की बारात में चलने को सही दस के आ गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी ने छटनी कर दी है, हमको हटा दिया है, कह दिया है कि बाबा राम जी की बारात में केवल शगुन शगुन कहेंगे, अब शगुन की कोई जगह नहीं। आप जरा राम जी से कह रहे तो हमको भी नहीं चला। बाबा ने कहा सुनो, हमको पहले से ही पता है कि जैसी पत्नी को लेकर घर लौटेंगे 14 साल के जंगल में जाएंगे। उनको जंगल में जाना लिखा है, और बात ये होगी कि बाबा शंकर ने अपशकुनों को बुला लिया था शादी में, ऐसे अपशकुन हो गए, इसलिए राम जी को जंगल में जाना है। तो विश्वनाथ ने कहा कि आज राम जी की बारात, जगन्नाथ की बारात जा रही है, आज तो उसे मैं नहीं कह सकता कि तुम्हें लेके जाओ, लेकिन कल जब विश्वनाथ की बारात जाएगी तो सबसे आगे आगे तुम्हें चलना है। तो राम विवाह में शगुन शगुन गए, अशगुन दूर भगाए। राम विवाह में शगुन शगुन गए, अशगुन दूर भगाए। ओ शिव विवाह में बने बराती, शिव विवाह में बने बराती, अशगुन सब ही आए। हुई है कौन नगर की अरनिया, हिमाचल चली बाबा की बरतिया, हिमाचल चली घोड़ा की बरतिया, हिमाचल। शिव विवाह बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो अपशकुन गए, कुछ बिगड़ गया क्या भगवान शंकर का? बोलो, आप इतना ज्यादा ध्यान देते हो शकुन अपशकुन पे, कितना ज्यादा अंधविश्वास हमारे अंदर हो गया है। आजकल तो लोग प्रवचन में कथा हम सुनते हैं, बड़े पूछते महाराज ऐसा कैसे करें, घर में कोई टोटका बता दो, हो रहा कि नहीं हो रहा है? अरे राम जी के विवाह में सब बढ़िया शकुन गए थे, उनको जंगल जाना पड़ा, और शिव जी के विवाह में सब अपशकुन में कुछ बिगड़ गया क्या? आज तक कैलाश में आनंद से रह रहे नहीं रहे? तो भगवान आपसे सच है, दुनिया में आप कभी किसी को खुश नहीं कर सकते, पूरा जीवन नहीं कर सकते। अगर किसी को खुश कर सकते हैं पूरे जीवन में अलका जी, तो वो केवल भगवान को कर सकते हैं। पूरी लाइफ आप डेवोट कर देना, किसी के लिए पूरा जीवन लगा देना, उसके बाद दुनिया में एक व्यक्ति 100% आपसे सुखी नहीं होगा, खुश नहीं होगा। बोलिए है क्या कोई? शिव जी ने सब कुछ दिया है, परिवार के लिए दिया है, अपने लिए कुछ नहीं किया। परिवार को सब कुछ दिया और अपने लिए रहने की जगह क्या है? पहाड़, शमशान। लेकिन शिव की करामत क्या है कि वो शमशान में भी नाच सकते हैं। वो पहाड़ के ऊपर है तो वहां भी ध्यान लगा लेते हैं, नाच लेते हैं। वो शमशान में है तो वहां भी ध्यान लगा लेते हैं और नाच लेते हैं। हम पहाड़ के ऊपर जाएंगे, ध्यान तो लगा लेंगे, डांस नहीं कर पाएंगे, म्यूजिक चाहिए, वो बिना म्यूजिक के नाच लेते हैं। और उनका म्यूजिक क्या बन जाता है? बढ़िया से बढ़िया म्यूजिक हो जाओ तो भी नाच ले, म्यूजिक ना हो तो भी नाच ले, और तो और जब भूत पे आ गए तो भी नाच ले। कौशिक जी नाच लेते हैं कि नहीं? कैसे नाचते हैं?
बोलो बोलो राधे राधे। और देखो गणों के लिए भी सब कुछ दे रहे हैं, गण हु हा कर दो उसमें नाच सकते हैं। आप कभी शमशान में नाचने की सोच नहीं सकते हो क्या? सोच सकते हैं क्या? शमशान में आपको वैराग्य होता है कि नाचने की सोचते हैं? आगे नाचता कब है? शमशान में कोई खुशी है क्या? वो शमशान में नाच रहे हैं, इसका मतलब शिव के अंदर कितना आनंद होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। नृत्य हो, संगीत हो, योग हो, ध्यान हो, व्याकरण हो, इन सबको प्रकट वो करेगा जिसके अंदर आनंद भरा है। एक विदेशी लेखक कहता है कि मानव जब उदास हो जाता है तो जो अगली सभ्यता आती है, जो जनरेशन आती है, वो सब उदास पैदा होती है और उदासी से मुर्दों का जन्म होता है। इनका होता है। और वो कहते हैं मैंने एक ही देवता देखा जो मुर्दों के बीच में भी नाच रहा है, मुर्दों के बीच में भी जो उदास नहीं है। हम अपने घर वाला कोई किसी की डेथ हो जाए इसको छोड़ो, किसी लाश को भी जाते हुए देख रहे होते हैं तो उदास हो जाते हैं। शमशान के सामने से भी निकल जाए तो उदासी आती है, अंदर चले जाए तो उदासी आती है। किसी की गलत खबर से लोग उदास हो जाते हैं। जब चाहो समाधि लगा लेते हैं, जब चाहो नाच लेते हैं। क्या सीखना है? खुश रहना सीखना है। क्या सीखना है? बाहर का जो वातावरण है वो आपके अंदर के वातावरण को ना दोहराए। ऊपर एक सूत्र लिख रखा है अलका जी ने कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड है और जो ब्रह्मांड में उसको उल्टा वही पिंड है। ये बिल्कुल सही है, बहुत फेमस है इससे। ये उपनिषद की सेध है। अंड माने पिंड माने शरीर, जो बाहर है वो अंदर है, जो अंदर है वो बाहर है। लेकिन हम अंदर वाले को नेगलेक्ट करते हैं, बाहर वाले को खोजते हैं। परसों कलाकृति में टॉपिक चल रहा था, हमने सोचा नहीं था वो टॉपिक अचानक उठा। आपको दुनिया में किसका संग करना चाहिए? आपको क्या सोचते हैं किसका संग करना चाहिए? प्रवचनों में क्या सुनते हैं? सत्संग करना चाहिए। सत्संग माने कैसे लोगों का संग? अच्छे लोगों का। उनके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर है। नेगेटिव लोगों का संग करेंगे तो देखिए हमने एक नई चीज करी, उस पर आप सोचिए, उसमें बहुत बात करने की जरूरत है। सोचिएगा आप ना बुरे लोगों का संग करिए, ना अच्छे लोगों का संग करिए, आप अपना संग करिए। इसका करिए अपना संग। उसमें बहुत देर बात हुई, बात उसको शॉर्ट में आपको बोल दें। अपना संग क्या है? कैसे करेंगे? जो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपने बहुत दिन से नहीं किया। अच्छा लगने का मतलब ऐसी चीज नहीं जिसको करने के बाद आपको गिल्ट फील हो, पहली बार। दूसरी बार, जिसको करने के बाद आपको अशांति हो। दो चीजें। ऐसा काम जिसको करने के बाद आपको शांति मिले, खुशी हो और अंदर से खुशी हो, और ऐसी खुशी हो कि बाहर से कितनी भी इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन आए तब भी आप दुखी नहीं हो। ये
कब होगा जब आप अपना समय करेंगे। कई दिन से आपने वो म्यूजिक नहीं सुना जो आपको बहुत अच्छा लगा, अगर जी अपना शौक पूरा करें, लेकिन हमें से कितने लोग करते हैं? इनको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो इन्होंने उस शौक को अपने जीवन से जोड़ दिया। हम में से कितने लोग कर पा रहे हैं? आनंद जी, अरुणा जी वो कर रही है जो उनको अच्छा लगता है, उसको उन्होंने अपने जीवन से जोड़ दिया। हम लोग कितने लोग कर पा रहे हैं? क्योंकि हम अपना समय देते हैं, फैमिली को समय देते हैं, दुनिया को समय देते हैं, अपने को समय देते हैं कि नहीं लोग? कब से आप सबसे बात करते हैं? अपने से आपने कब से बात नहीं की? बोलो। अपने से बात करना माने पुरानी यादों में घूमना नहीं है। पुरानी यादों में घूम के जो आपको अच्छा लगता था उसको निकाल के लाओ। बुरा हुआ तो हमेशा याद ही आता है। मेरे डियरेस्ट चले गए, मेरे अच्छे लोग चले गए, वो मेरे साथ के थे, मेरे माँ बाप चले गए, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरा, ये तो बुरा तो याद आएगा जब अकेले बैठोगे। खुशी किन चीजों में मिलती थी बचपन में, वो कब से नहीं किया? चिड़ियों की चहचहाट कब से नहीं सुनी आपने? कभी सूरज की किरणें आ रही हो, रेज़ेस आ रही हो, सुबह सुबह उसमें कब से नहीं बैठे? ये आपकी बात है। अब इसमें क्या अंतर है? आपको दूसरों के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सोसाइटी में आपको रहना है, फैमिली में आपको रहना है। या तो आप महात्मा बन जाओ, हिमालय चले जाओ, तो फिर आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। शिव हिमालय पर रहते हैं, फिर भी फैमिली के साथ रहते हैं। इन्होंने थ्योरी बदल दी। लोग सोचते थे कि हिमालय पर हो जाता है जिसका परिवार नहीं होता, जो फैमिली को छोड़ देता है। उन्होंने फैमिली को लेकर अपना स्थान बनाया हिमालय। दूसरों के लिए तो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरों के लिए आप 24 घंटे कर रहे हो, 23 करो, 1 घंटा तो अपने लिए निकालें, और नहीं मिले तो 10 मिनट तो अपने लिए निकालें। अपने लिए तो करना पड़ेगा। दूसरों के लिए करना इसलिए है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। बच्चों के लिए करना पड़ेगा नहीं? पत्नी के लिए, पति के लिए करना पड़ेगा कि नहीं? फिर शादी कब करेंगे? फिर हम फैमिली में क्यों आएंगे? खुश रखेंगे तभी दूसरों को खुश रख पाएंगे। शुरुआत तो परिवार से होगी। परिवार में अगर शांति तो हम बाहर जाकर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम कह रहे हैं ये शुरुआत है, धीरे धीरे। देखो, इसका आपकी बात एक चीज से सिद्ध हो जाएगी, एक ही बात से सिद्ध हो जाएगी। शिव जब परिवार को समय देते हैं तो पूरा देते हैं, और जब समाधि लगाते हैं तो हजारों साल कौन बेटी, कौन बेटा, कौन पत्नी, सब भूल जाते हैं कि नहीं? एक और बात सुनिएगा, अगर किसी की वाइफ उसकी बात नहीं माने तो वो दुखी होगा कि नहीं होगा? आपने कुछ समझाया, या आपका लाइफ पार्टनर, उसका मतलब ये नहीं कि केवल वाइफ, आपके हस्बैंड, आपने कोई अच्छी बात समझाई, उनको नहीं समझ में, और फिर वो आपसे झूठ बोले, और झूठ को आप पकड़ लो, और आपको ये पता चल जाए कि ये कंटिन्यूस वे में मुझसे झूठ बोल रहा है, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी? तो होगा, गुस्सा भी आएगा। अब ये गुस्से को याद रखना, हम गुस्से की बात कल करने वाले हैं। ये जहर पीना जो है ना, इससे ये जो नीलकंठ बने भगवान शिव का, नीलकंठ की बात हमको कल करेंगे। गुस्से को अंदर भी ले सकते, गुस्से को ऊपर भी ले सकते। सती जी ने क्या किया? शिव जी ने कहा ये राम जी हैं, ये ब्रह्म है, ये भगवान है, इनको प्रणाम करो। सती ने किया क्या? आपने कथा तो सुनी है? सती जी नहीं किया, कहने में नहीं किया, लौट के आए। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली,
और लौटते झूठ का कठिन परीक्षा गोसाई और शिव ने कैच कर लिया कि नहीं झूठ बोला। अब हम और आप क्या करते अपने लाइफ पार्टनर के साथ? तुरंत बोलते तुम झूठ बोल रहे हो। हमको सब पता सच्चाई ये, तो हमसे झूठ बोल रहे हो, तो हमारी बात नहीं मानते, करते कि नहीं? और शिव ने क्या किया? समाधि। कितने साल? कितने साल? 87,000 साल बीते संपत सहज 87 कजी समाधि शंभु अविनाशी। अब ये 87,000 साल किसके लिए दिए उन्होंने? किसके लिए दिए? क्वेश्चन क्या है? किसके लिए दिए? अपने लिए। किसके संग के लिए दिए? संग में कोई नहीं है, ना सत्संग है ना कुसंग है। हम आपसे करें इस चीज से भी थोड़ी सी ऊपर उठाना। अब एज बढ़ गई है, कुसंग सत्संग सत्संग बहुत अच्छी बात है, बुरे से कम अच्छी का संग तो हमेशा बेटर है। लेकिन उस अच्छे व्यक्ति से भी ज्यादा बेटर चीज कौन सी है? उससे भी बेटर क्या है? अपना संग करना। जब शिव ने कहा कि बाहर की चीजें आपको परेशान करने लगे तो सबका संग छोड़ दो, अपना संग करो। संग क्या है? अपना संग क्या है? ध्यान, मेडिटेशन, यही अपना संग है। जब आप मेडिटेशन में डूब जाते हैं, ये अपना संग है। इसको कहते हैं निज संग। क्या कहेंगे? इसको कह सकते हैं स्वसंग, अपना संग। आप लोगों ने कब से नहीं किया? अपना संग, हाँ, ये अपना संग हमें मजबूत बनाता है, तब हम दूसरों का कर सकते हैं। अपना संग बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा। और अपना संग और अपने आप का मंथन और अपने से अपना समय व्यतीत करना, तो हमें मजबूत और दूसरों के लिए हम कर पाते। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, समझ में आई। अब इसको शिव से रिलेट करके देखिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं? शिव फैमिली के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अपना संग कर रहे हैं। वो जब चाहे ध्यान लगा रहे हैं। जो ध्यान लगा सकता है उसका मन शांत होगा। और उसमें भी दूसरी बात को बोल देते हैं, शिव के सिर के ऊपर क्या है? गंगा जी कैसा होता है? शीतल, मन को ठंडा रहे। दूसरे उन्होंने दो प्लेट लगा रखे हैं। दूसरा क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा बहुत शीतल है। चंदनम शीतलम लोके चंदना अपि चंद्रमा। चंदन जो होता है बहुत ठंडा होता है। इससे भी ठंडा क्या है? चंदना अपि चंद्रमा, चंद्रमा। और चंदन योग मध्य शीतला साधु संगति। इन दोनों से भी अगर कुछ ठंडा है तो वो सत्संग है। तो हम कहते हैं सत्संग से भी अगर ठंडा कुछ आपके दिमाग को बना सकता है तो वो ज्ञान है, निज संग है। शिव का मन ठंडा क्यों है? आपने पहली बात ध्यान, अपना संग। दूसरी बात गंगा और चंद्रमा, माने मन को ठंडा रखो। और ये तो ठंडा नहीं लगा, लेकिन मन को ठंडा रखने का मतलब कभी कभी गुस्सा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। शिव गुस्सा नहीं करते, इस समय में करते हैं। आपको तीसरा नेत्र भूलता है, तो भूलना भी चाहिए। अगर आपका बच्चा आपकी बात को नहीं माने और आप उसको समझा रहे फिर भी नहीं माने तो आप गुस्सा करते कि नहीं करते? यशोदा कृष्ण को इतना प्रेम करते तभी वो दिल से मानती है तो वो दामोदर बन जाते हैं। मानती है कि नहीं? गुस्सा करना भी कभी कभी जरूरी है कि नहीं? लेकिन समय पर गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन समय पर करते हैं। हम लोग बिना समय की करते हैं। बस इसलिए देखिए, गुस्सा करना गलत नहीं है, कब करना है ईश्वर से सीखो। सती जी ने झूठ बोला, बात नहीं मानी, शिव ने गुस्सा नहीं किया। इस बात पर क्या करना? क्रोध कब किया? दक्ष के घर में
सती को प्राण छोड़नी पड़े तब हो सकती, तब हो सकती। समय पर बहुत अच्छा है, ठीक है। आपकी बात बहुत ठीक थी, लेकिन अपना समय तो धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। परिवार के लिए करके, सबके लिए करके देख लिया, करना ही है, लेकिन बीपीएस शेड्यूल में से भी आपको 10 मिनट को अपने लिए देने ही पड़ेंगे। और अपने ध्यान के साथ 5 मिनट ध्यान कर रहे हो तो 5 मिनट जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हो, अब ऐसे करेंगे। आप लोग आज एक काम करना, घर में जाके जो म्यूजिक आपको बहुत अच्छा लगता है और सालों से आपने नहीं सुना वो सुनिएगा, करके बहुत अच्छा है, बहुत शांत हो जाएगा। और बात शांति की तो है, अगर मन शांत हो जाए तो फिर क्या होता है? तो मन शांत, सिर पर उन्होंने ठंडे के लिए सब कुछ गंगा जी को बैठा रखा। और तो और आप देखो, सिर्फ गणों की बात आओ तो शिव ने दुनिया के लिए क्या क्या किया, अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। अंधक को राजा बना दिया, और रावण तो रहता ही सोने की लंका में था। आप स्टोरी सुनिए ना, ये लंका कहाँ से आई रावण के पास, स्टोरी सुनिए कि नहीं? ये पता नहीं है, शिव का भवन था, शिव का घर ही था ये सुना कि नहीं आपने? शिव का भवन था। एक बार क्या हुआ, पार्वती जी ने शिव जी से बहुत जिद ठान ली, और आप मैं बात तभी करूंगी जब मेरे लिए घर बना दूंगी। तो शिव जी ने कहा घर क्या पूरा शहर बना देते। और शिव जी रहना तो नहीं, लेकिन पार्वती जी जिद पकड़ लिए तो उन्होंने ये जो लंका है ये बनवाई, शहर बनाया सोने का आनंद जी। और गृह प्रवेश कराने के लिए पंडित जी चाहिए, तो पंडित जी कौन आए? उस समय के सबसे बड़े स्कॉलर विद्वान रावण जी आ गए। और रावण ने कहा गुरु जी आप तो आपके शिष्य हैं, आप जैसे तो भैया पूजा करें। शिव जी ने कहा कि चेला राम क्या दक्षिणा में दें आपको? तो चेले ने कहा गुरु जी अब से सब कुछ है। वैसे की बात है, जो चीज हाँ, तो बोले फिर एक 2 चीजें मानो, एक तो ये शहर बहुत बड़ा है, ये हमको दे दो, ले जा। दूसरा बोलो उसमें रहने वाली पत्नी भी तो उतनी सुंदर होनी चाहिए, हमारी मंदोदरी इतनी सुंदर नहीं, अपनी पत्नी भी हमको दे दो। और बाबा जानते थे कि लंका होगी, तो उन्होंने लंका भी दे दी और पार्वती जी भी दे दी। बोलो राधे राधे। बाबा जानते हैं क्या होने वाला है, दे दिया। अब रावण दोनों को लेके चला, पार्वती जी ने कहा बाबा किसको दिए दे रहे हो? शिव जी ने इशारा किया रावण जी। तब पार्वती जी ने ध्यान किया भगवान नारायण का, नारायण आए और नारायण ने रावण से कहा कोई अपनी पत्नी को ऐसे देता है? तो ये पार्वती नहीं बोले नहीं, ये पार्वती की दूसरी फॉर्म है, ये छाया पार्वती है। तो इसको क्या करूं? बोले अगर ये लंका पहुंच गई तो तेरा घर बिगड़ जाएगा, लंका नष्ट हो जाएगी, इसको छोड़ दे, शहर ले जाए। पार्वती जी को छोड़ दिया, लंका को ले गया। तब शिव जी ने कहा कि नारायण जैसे आपने मेरी पत्नी की रक्षा आज की, ऐसे कल मैं भी आपकी पत्नी की रक्षा करूंगा। हनुमान जी की फॉर्म में मैं भी ऐसे फॉर्म दूंगा। पार्वती जी ने कहा कि प्रभु लंका इसके पास नहीं रहनी चाहिए। तब शिव जी ने कहा कि मैं हनुमान की फॉर्म जब दूंगा, राम जी को अपनी पत्नी से मिलाऊंगा, उस समय मैं लंका को जलाऊंगा। पार्वती जी ने कहा लंका आप नहीं जलाएंगे, लंका मैं जलाऊंगी। ये और आपको नई स्टोरी सुनाते हैं। हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई, आपने क्या सुना? हनुमान जी ने जलाई, हनुमान जी की पूंछ ने जलाई। किसने जलाई? बात पूंछ की तो बहुत है,
हमारी तो यहाँ से वहाँ तक पूछ है, देखो इस आदमी की तो मतलब दुनिया में कहाँ कहाँ पूछ नहीं है वो, है। हम उसके घर गए थे, चाय के लिए भी पूछा है, पानी के लिए भी पूछा, अरे साहब उसकी तो पूछ, अरे सब तो पूछ ही नहीं है, हर जगह पूछ की बात है कि तो हनुमान जी ने जलाया, पूछ ने जलाया, बंदर की पूछ जो है ना उसको उसकी पत्नी कहते हैं। पार्वती जी ने कहा मैं जलाऊंगी, तो जब हनुमान जी लंका में गए पार्वती जी की पूछ के आकर बैठ गए और तब पार्वती जी ने लंका को जलाया है। ये पुराणों में स्टोरी है, लेकिन हम लोगों ने इसको सुना नहीं है। तो रावण को लंका तो जलाई, लेकिन रावण को दी कि नहीं, तो रहते पूरे आकाश के नीचे। भक्तों के लिए कैसा भोजन, अपना भोजन क्या है, आग धतूरा, भक्तों को पहनाते हैं फूलों के हार, और खुद का आभूषण क्या है, बेलपत्र, फूलों की माला। ऐसे सबसे सरल, सबसे सहज, कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे देवता भगवान शंकर है, आप सुनिएगा, जिनकी फ्री में पूजा हो जाती है, बोला दादी दादी, जिनकी पूजा में 1 रुपया खर्च नहीं हो, वो शिव जी के। रामकृष्ण की पूजा में चंदन रोली तो लगेगा, चावल तो लगेंगे, पोशाक भी चाहिए, सिंहासन भी चाहिए, बढ़िया भोग भी चाहिए। शिवजी क्या है, बोले जलधारा प्रियो शिव, केवल जल की धारा चाहिए। अब जल चढ़ाने में कौन सा पैसा रखता है, बोलिए। और जल के बाद अगर कोई चीज मेरे प्रिय है, कोई और तीसरी चीज की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, तो दूसरी चीज है बेलपत्र। बेलपत्र के गाछ यहाँ कितने लगे होंगे, आसपास देखो, क्यों इस बाले में लगे होंगे, कहीं से बेलपत्र तोड़ लाए, साबुत होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं हो, कोई पैसा खर्च हुआ नहीं। दूसरी बात, शिव का मंदिर, शिव प्रकृति के देवता है, जीव मात्र के देवता है, इसको हम लोग कल बात करने वाले हैं। शिव के मंदिर में जाने का अधिकारी कौन है? कल शिव नीलकंठ है, तो हम उससे क्या सीखें? हम जहर बिना कैसे सीखें? हम भी नीलकंठ कैसे बने? इसकी बात हम लोग कल करेंगे। फिर हमारी फैमिली में जितने लोग हैं, अलग अलग दिमाग के हो सकते हैं, सबको एक साथ लेके कैसे चलें, सबका मन एक साथ कैसे बनाए, इसकी सुने कि उसकी सुने। 2 बेटे हैं तो दोनों में किसकी सुने? पत्नी अलग कहती है, बच्ची अलग कहती है, बेटा अलग कहता है, किसकी सुने, कैसे साथ लेकर चले, ये सवाल हम लोग कल करेंगे। कला मंदिर में अगर बच्चा नहीं होता, हम लोग और आनंद लेते रहते। चर्चा है तो चर्चा ही अच्छी लगती है, कथा में आनंद की शुरुआत हुई है। पहले दिन हमने आप सबको समझा, दूसरे दिन से कथा में आनंद रहेगा, क्योंकि कहावत भी है कि वक्ता का गला तो 1 घंटे में गर्म होता है। तो लेकिन अब गर्म हो गया, कल तक गर्म रहेगा, चिंता हो। कल हम लोग अब आप लोगों का किस तरह आनंद आएगा तो हमको समझ में आया। कल हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बात करेंगे और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप बिल्कुल बिना हेजिटेशन के पूछिए, आनंद आएगा। कोई आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई बात हो, कुछ पूछना हो तो आप बताएं। हाँ जी, हनुमान जी की जब चर्चा चली तो हनुमान जी विवाहित थे या अविवाहित? हाँ, हनुमान जी वैसे तो अविवाहित हैं, लेकिन दक्षिण भारत में इनके फॉर्म है। आंध्र प्रदेश में एक मंदिर भी है और एक कर्नाटक में भी है जहाँ हनुमान जी विवाहित फॉर्म में हैं। और हनुमान जी विवाहित भी हैं, अविवाहित भी हैं, तो एक ही जगह मिल रहा है, उसकी स्टोरी से मिल रही है। और तीसरे, हाँ, सूर्य की पुत्री सुवर्चला से विवाह हुआ है। सूर्य की पुत्री सुवर्चला, सूर्य गुरु थे, उनकी जो बेटी है सुवर्चला, उन्होंने पति के रूप में व्रत किया। तो ऐसा कोई स्टोरी में आता है कि हनुमान जी की शादी सुवर्चला से हुई थी
और हनुमान जी की एक नई फॉर्म और बताते हैं आपको। हनुमान जी सखी रूप में भी थे। क्या आपने सुना कि नहीं? आपने सुना होगा मिथिला में राम जी और जानकी जी का पहला मिलन होता है, पुष्प वाटिका में होता है। वहाँ जो सखी जाके बताती है सीता जी को कि वो आए हैं, वो प्रसंग सुना आपने? वो सखी हनुमान जी ही है। उस सखी का नाम है चारुशीला सखी, चारुशीला हनुमान जी ही है। और कोई बात नहीं, शिव जो नाचते हैं वो शिव का जो तांडव है वो दुनिया के विध्वंस के लिए नहीं है, विध्वंस के लिए नहीं। नटराज जो है वो हमेशा आनंद में है। तांडव आनंद में भी हो सकता है और विध्वंस में भी हो सकता है, दोनों में तांडव हो सकता है। जैसे बाणासुर ने जब तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, रावण ने बजाए, सहस्रबाहु अर्जुन ने बजाए, तो शिव आनंद में नाचे। और वही शिव जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, प्राण छोड़ दिए, तब वो जो तांडव नृत्य करते हैं वो विध्वंस हो जाता है। इस तरह तांडव दोनों में हो सकता है। नटराज का नृत्य केवल आनंद में।